राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 40 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूजनीय पिताजी, दंड पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वह देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्व इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले ब्रह्म महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोषवती नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वह कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास रखते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदनंतर यम नियम से यह युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगदम्बा ही जगमाई जगदम्बा का प्रदर्शन दर्शन कर पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत माना। वह कलिका देवी सिंहासन पर आरूढ़ थी। उनकी अंगकृतः श्याम थी। मुख बड़ा ही मनोहर था। वह 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वार्ध अभय नील कमल और खड़क धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहरणी थी। नेत्र कुछ लाल थे। खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वाचना लियो द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्ब मायामाए महामाए जगदीशो महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती अंगहो मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी प्रसन्न होइए। भक्ति दयाहिनी प्रसन्न होइए। जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने सत्यहत
चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने सदैव ही उनके अभिप्राय को जान लिया तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपने मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आद्य नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बा महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत है तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नतापूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव है वह रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से पूर्वावतार है, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे आप भूतल पर अवतरण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती। इसके लिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप मनोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही सर्वथा की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बा का शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का सिमरण करके यूँ बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापते दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हूँ। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संदेह नहीं है। अन्यग मैं अत्यंत दुस्साहस तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार है। ब्रह्मा और विष्णु के भी
सवित्या है तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही है। मैं सदा उनकी दासी और प्रिय हूँ। प्रत्येक जन्म में वह नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रूकुटित से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूँगी। तात अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष ने यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरण अरविंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रमाण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रमाण को सुना देती हूँ। तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या ना मानो। यदि कभी मेरे पति तुम्हारा मेरे प्रति ही तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापते, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी हो जाऊंगी। मूर्ख प्रजापति, मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने अक्षयम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है।